नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ श्वेता राजपूत। सूर्य समाचार के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साल का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली, जो खुशियों का त्योहार है, एकता का प्रतीक है और प्यार का भी त्योहार है। दिवाली के त्योहार को केवल एक दिन में नहीं मनाया जाता, बल्कि इस त्योहार की शुरुआत पहले से ही हो जाती है। सबसे पहले नवरात्रि, फिर 10वें दिन दशहरा, इसके बाद धनतेरस, छोटी दिवाली और फिर बड़ी दिवाली आती है। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज भी मनाया जाता है। हर एक त्योहार के साथ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है और सभी की अपनी ही अहमियत भी है। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व रावण दहन के रूप में मनाया जाता है। वहीं सभी देवता और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे, जिसके रूप में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। फिर छोटी दिवाली और फिर जब रावण दहन के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर भगवान राम का स्वागत किया था। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। दीपावली का त्योहार साल भर का त्योहार है और ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि बड़ी दिवाली से कुछ दिन पहले ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। नवरात्रि से ही दिवाली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि माता के पावन दिनों के खत्म होते ही दशहरा का त्योहार मनाया जाता है, जिसे अच्छाई पर बुराई की जीत के प्रतीक के तौर पर माना जाता है। फिर धनतेरस आता है। इस दिन लोग सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। कहा जाता है कि ये सभी चीजें खरीदना शुभ होता है और घर में बरकत बढ़ती है। और फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली मनाई जाती है। रोशनी और दियों का त्योहार दीपावली के आज पूरे देश भर में धूम है और इसी तरह से पूरा देश जो है वो इस रोशनी के त्योहार में पूरी तरह से जगमग है। फिलहाल मैं जो है लड़ी और लाइट्स की दुकान पर हूँ और लगातार अगर मार्केट की बात करें तो इस तरह के सामान की बड़ी तेजी के साथ जो है वो डिमांड है। हालांकि क्या कुछ नया इस बार है और किस तरह की मार्केट का जो मिजाज है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं इस बार की अगर हम खासियत की बात करें, खासतौर पर लाइट्स लड़ी की क्या डिमांड है और क्या कुछ इस बार नया देखने को मिला। इस बार दिए हैं, ये चल रहे हैं तो बहुत ट्रेंडिंग है। इसमें वैक्स दिया है, ये वाला, ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत अच्छा चलता है। कि पटाखे जब चलते हैं तो ये घुसता नहीं है, तो इसलिए आजकल लोग इसको बड़ा प्रेफर कर रहे हैं तेल के ये की जगह। ट्रेडिशन तो तेल का ही है, पर ये भी बहुत बिक रहा है, बहुत ट्रेडिशन में है। इसके अलावा ये लाइट चल रही है नाइट लाइफ की मंदिर में लगाने के लिए, और कलरफुल लड़ियां आ गई है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस वाली, इनका भी बहुत प्रचलन चल रहा है। इसके अलावा ये बॉल्स है मंदिर के लिए, फैंसी डेकोरेशन लैंप्स हैं, और एक ये डेकोरेशन लैंप है आपके, ये बहुत ट्रेंडिंग में जो इंडोर लाइटिंग के काम आते हैं। इंडोर आउटडोर लाइटिंग के साथ साथ दिवाली पे जगमग जो है पूरा देश होता है। तमाम घर की साजो सजावट के साथ साथ लड़ियों का काफी महत्व है, रोशनी का काफी महत्व है। तो इनके अलावा क्या कुछ हैंडमेड भी आइटम है या फिर कुछ ऐसा आइटम जो लोगों का हाथ से बना? हैंडमेड आइटम के अंदर इस बार ये चल रहे हैं, ये डेकोरेशन के लिए कलरफुल पत्तियां हैं, ये लगती हैं बैकग्राउंड में लगाने के लिए, ताकि सेल्फी पॉइंट बना सको घर पे आप। ये हैंडमेड आइटम है। तो बिल्कुल देखिए, लगातार अगर हम रोशनी के इस त्योहार की बात करें, दीपावली के इस त्योहार की बात करें, जहां लगातार लाइट का ये त्योहार माना जाता है, तो वहीं कुछ इस तरह के हैंडमेड जो है वो सामान भी सजावट के लिए लोग यहाँ से खरीद रहे हैं और खरीदे भी क्यों ना, क्योंकि दीपावली का त्योहार है और ऐसे में जो है रोशनी से भरपूर ये त्योहार होता है। और ऐसे में सूर्या समाचार की भी यही दुआ कामना है कि दिवाली का ये त्योहार रोशनी की तरह आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर दे।
दिवाली के दिन हर कोई बेहद ही खुश होता है और अपनी खुशी को अलग अलग तरीकों से जाहिर भी करता है। दिवाली पर बाजार खूब सजते हैं। घरों के साथ साथ लोग अपने ऑफिस और हर वो जगह जो उनको प्रिय है उसे सजाते भी हैं। अपने घर की साज सजावट चाहे फूलों से करे या फिर लाइट्स लगाकर, हर तरीके से रोशनी के त्योहार दिवाली को मनाया जाता है। अब देखिए, दियों की भी अपनी ही खासियत होती है। लोग देसी घी के दिए जलाकर अपने घरों की शोभा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब 14 साल के वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या पधारे थे तो अयोध्या वासियों ने भगवान के स्वागत में देसी घी के दिए जलाकर अपनी खुशी जाहिर की थी। सालों बाद आज भी लोग अपनी प्रथा को नहीं भूले हैं और आज भी ठीक उसी तरीके से दिए जलाते हैं। चाहे घर हो, ऑफिस हो या अन्य कोई जगह, लोग दिए जलाकर दीपावली मनाते हैं। इसके साथ ही बम पटाखे जलाकर दिवाली को खास तरीके से मनाया जाता है। दिवाली के त्योहार पर बाजार सजने लगते हैं। लोग घरों में साफ सफाई करने लगते हैं। बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। लोग भारी उत्साह के साथ त्योहार को मनाते हैं। साज सजावट के सामान के साथ लाइट्स, बम पटाखे भी खरीदे जाते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर आंगन सजाए जाते हैं। साथ ही भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती है। वहीं अपने अपने घरों को लोग फूल मालाओं के साथ सजाते हैं, जिससे इन दिनों फूलों की डिमांड भी बढ़ जाती है। गेंदे और रजनीगंधा के फूलों से साज सजावट करते हैं। दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक के साथ साथ खरीदारी भी बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए सजावट और पूजन का सामान खरीदने लगे हैं। नारनौल में हो इस समय आप ये अनेक तरह की मालाएं हैं, सजावट का सामान है। लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आए हैं। जानते हैं किस तरह का सामान खरीद रहे हैं, किस तरह का सामान वो पसंद करते हैं। मैम, दीपावली का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो आप खरीदारी के लिए निकले हैं। क्या क्या खरीदेंगे घर के लिए? जी, पूजा की सामग्री खरीदेंगे और साज सज्जा का थोड़ा सा सामान खरीदेंगे। कैसा सामान खरीद रहे हैं? जी, अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको थोड़ा बढ़ावा देने के लिए हम जो भारत में ही सामान बना है उसको ही खरीदने की ज़्यादा चेष्टा रखेंगे। और ये देखिए, ये मैंने पूजा के लिए ये कपड़ा लिया है और बाकी ये थोड़े बहुत साथ इंडियन है? इंडियन? हाँ, इंडियन है। इंडियन है। ये सारे चीज़ें सारी हमारी जो भारत में ही बनी हुई हैं उन्हीं को ही हम बढ़ावा देना चाहेंगे। चाइना का माल भी काफ़ी आ रहा था, लोग अब पसंद नहीं करते। क्या कहना चाहेंगे चाइना को लेकर? जी, चाइना का जो सामान है उसको हम ज़्यादा खरीदना पसंद नहीं करते हैं और देखते हैं तो हमारे भारत में भी बहुत सारी ऐसी लोगों की वो पसंद हो गई है कि बस अपना अच्छा ही सामान मिलता है इंडियन हाँ, में। लोकल को ही वोकल बना रहे हैं। अपना लोकल सामान खरीदो, इंडिया का बना हुआ सामान खरीदो। चाइनीज़ लाइटें हो गई, चाइनीज़ बनी हुई, चाइना की जो बनी चीज़ें, उनको थोड़ा सा आप डिस्कार्ड कर सकते हो। किस तरह की खरीदारी घर सजाने के लिए ताकि जगमगाए घर दीपावली? के लिए देखो, आप नेचुरल चीज़ें ले सकते हो। अगर माला वगैरह है वो गेंदे की फूल से बनी हुई, या फिर अपनी जो नक्काशी की हुई, यहाँ पे हाथ से कढ़ाई की हुई चीज़ें, अपनी चीज़ें यहाँ की बनी हुई ले सकते हैं हम। और ज़्यादातर मैं तो कोशिश करता हूँ कि लाइटें वगैरह ना लगाए। जो चाइनीज़ हैं उनसे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। देखो, अपनी जो लोकल चीज़ें वो लगाओ, फूल पत्तियों वाली चीज़ें लगाओ, फूलों से सजी हुई चीज़ें लगाओ, माला बना के वो लगा सकते हो आप। घर को सजाने के बहुत से तरीके हैं। इन्होंने कहा कि माला से भी घर सजाया जा सकता है, गेंदे की माला है, ओरिजिनल जो फूल हैं उनसे भी सजाया जा सकता है। लेकिन इस बार मार्केट में चाइना का ना ही तो सामान मिल रहा है और ना ही चाइना के सामान के कोई खरीदार हैं। बाजार सज चुके हैं, देख सकते हैं ये रंगीन लड़ियां हैं और हिंदुस्तान मेड है, इंडिया की बनी हुई है। और भी बहुत सी लाइटें हैं, अलग अलग तरीके की ये लाइटें हैं, ये भी इंडिया मेड है। दुकानदार से जानते हैं, बात करते हैं कि ढेर सारी लाइटें उन्होंने रखी हैं। ये कहाँ की बनी हुई है, क्या लोग मांग करते हैं? ये जी इंडिया की बनी हुई है और लोग इंडिया की मांग करते हैं। चाइना की कोई डिमांड नहीं है और चाइना का माल ख़राब है।
और कई 3-4 साल से मैं इंडियन माल बेच रहा हूँ जी। पहले चाइना बेचते थे, लोगों की उसमें डिमांड नहीं है, वो बहिष्कार कर दिया गया चाइना का जो ग्राहक है। क्यों बहिष्कार क्यों किया? वो सही नहीं होती थी, उनकी डिमांड वो चलती नहीं काफ़ी टाइम तक। ये इंडिया वाली है, काफ़ी टाइम तक चलती है। त्योहारों को खास और सुरक्षित बनाना ही हमारा मकसद है। हालांकि वातावरण प्रदूषित हो रहा है। अमूमन त्योहारी सीजन के दौरान हवा खराब हो जाती है, जहरीली हो जाती है और इससे चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में त्योहार भी हमको मनाने हैं और खुशियों को भी बरकरार रखना है, लेकिन इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। तो क्यों ना कोई ऐसा उपाय सोचा जाए ताकि हम अच्छे से त्योहार भी मना लें और कोई परेशानी भी ना हो सके। सरकार प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल करें। एक कोशिश हमारी भी, ताकि वातावरण को प्रदूषण होने से रोका जा सके। एक कोशिश हमारी भी, ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में वातावरण काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। हवा खराब होने से आप और हमें भी परेशानी उठानी पड़ती है। आम लोगों को ही इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए इसे और भी ज्यादा प्रदूषित होने से हमें रोकना है और पटाखों का जितना हो सके इस्तेमाल नहीं करना, और करते भी हैं तो केवल ग्रीन पटाखे ही जलाएं ताकि हवा जहरीली ना हो सके। पर क्या आप जानते हैं कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं? इनके क्या कुछ फायदे होते हैं और कैसे हम इन्हें खरीद सकते हैं? रिपोर्ट के जरिए जानिए। दिवाली के त्योहार पर हर कोई अपनी खुशी अलग अलग तरह से जाहिर करता है। सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी लोग उतने ही उत्साह से मनाते हैं। कभी बचपन में खूब पटाखे जलाए थे। उस समय वातावरण काफी खुशनुमा भी होता देखा है, लेकिन बड़े होते होते वातावरण में काफी बदलाव देखा है। ये बदलाव प्रदूषण के बढ़ने का है और आलम ये है कि अब सांस लेने की भी तकलीफ सी होती है। इसलिए शायद अब वक्त के साथ साथ कुछ पाबंदियां भी लगाई जा रही है। पारंपरिक पटाखों की जगह अब कहा यह जाता है कि ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये ग्रीन पटाखे आखिर होते क्या हैं? सुना तो बहुत है, लेकिन इन्हें पहचाने कैसे और इसका फायदा क्या होता है? ग्रीन पटाखों को जलाने से प्रदूषण कम होता है। ये पटाखे धूल को अवशोषित करते हैं। इसमें बेरियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक तत्व नहीं होते। अब सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई में ग्रीन पटाखों से कुछ भी नहीं होता? तो देखिए, पटाखे तो पटाखे ही होते हैं। पारंपरिक पटाखे हों या ग्रीन पटाखे, प्रदूषण तो होता ही है। हाँ, पारंपरिक पटाखों से 30% तक इन पटाखों से कम प्रदूषण फैलता है। स्वास, सफल और स्टार की श्रेणी में आने वाले पटाखे ही खरीदें। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने विकसित किया है। स्वास सुरक्षित जल रिलीजर होता है। स्वास फटने पर भाप के रूप में निकलकर धूल दबा देता है। स्टार सुरक्षित थर्माइट पटाखा है। स्टार में पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल नहीं है। स्टार जलने पर कण कम निकलते हैं और आवाज भी कम होती है। सफल सुरक्षित न्यूनतम एल्यूमिनियम में है। सफल में एल्यूमिनियम का न्यूनतम उपयोग होता है। सफल पटाखे फटने पर आवाज कम होती है। सड़क पर बिकने वाले पटाखों में ग्रीन पटाखे ना ढूंढें। किसी लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ग्रीन पटाखे खरीदें। पटाखे जलाने के लिए लंबी मोमबत्ती या फुलझड़ी का इस्तेमाल करें। हाथों को सीधा रखें ताकि पटाखे के बीच दूरी ज्यादा रहे। पटाखों को जलाते वक्त जूते पहनकर रखें। पटाखों को किसी खुली जगह पर जलाना चाहिए।
भीड़ भाड़ वाली जगह पर पटाखे जलाने से बचना चाहिए। आसपास पानी की एक बाल्टी भी साथ रखें। दिवाली पर लंबे ढीले ढाले सिंथेटिक के कपड़े ना पहनें। पटाखे जलाने से वातावरण प्रदूषित होता है, जिससे हवा खराब होगी तो आपकी सेहत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा और सेहत को सही रखना ही बेहद जरूरी है। आम लोगों का स्वास्थ्य भी इससे बिगड़ेगा तो वही जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है उन मरीजों के लिए खतरनाक होगा। इसलिए ग्रीन पटाखों का उपयोग करना बेहद ही जरूरी है ताकि वातावरण प्रदूषित ना हो सके। इसके साथ ही त्योहारों पर हम अपने घरों को जगमगाते हुए देखना भी चाहते हैं और लाइटें लगाकर सजाते हैं। काफी दिनों पहले ही लोग अपने घरों में लाइट्स लगाना शुरू कर देते हैं और अलग अलग सुंदर लाइट्स भी लगाते हैं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि चाइनीज लाइट का इस्तेमाल न किया जाए। आप भी अपनी आदत बना लीजिए और लोकल सामान को ही खरीदिए। दीपावली के त्यौहार को लेकर अब बाजार सजने लगे हैं। रंग बिरंगी लाइटें, लड़ियां, लोग खरीदारी करने के लिए निकल चुके हैं। इस बार नारनौल के बाजार में इंडियन मेड सामान की ज़्यादा भरमार है और मांग भी इंडियन मेड सामान की है। चाहे वो लड़ियां हो, सजावट का सामान हो, लोग हिंदुस्तान का जो बना हुआ सामान है उसे लेने की रुचि ज़्यादा है, जबकि चाइना का सामान खरीदने से लोग कतरा रहे हैं। कुछ लोग हैं घरों से निकले हैं सामान खरीदने के लिए। मेरे साथ एक गुड़िया हैं, इनसे जानते हैं क्या सामान खरीदने निकले हो? ये लड़ियाँ लेने के लिए निकले हैं और घर से निकले थे शॉपिंग के लिए, तो सोचा कुछ दिवाली के लिए सजावट के लिए कुछ सामान ले लें। तो ये है मतलब प्योर इंडिया का बना हुआ सामान। हम ऐसे यहाँ पर ऐसे मेड इन चाइना जैसी ये चीज़ें नहीं मिलती और हम हिंदुस्तान से हैं तो हम मेड इन इंडिया से बनी हुई चीज़ें कहीं ये करते हैं सर। इंडिया का बना हुआ अच्छा होता है सामान? यस, यहाँ इंडिया का बना हुआ अच्छा सामान होता है। कुछ और लोग हैं दीपावली के त्यौहार पर खरीदारी करने निकले हैं? यस सर। क्या खरीद रहे हैं? ये लड़ी वगैरह, लट्टू वगैरह, लाइट वगैरह, स्टार, ये नई चीज़ आती है। इंडियन है सर। ये चाइनीज़ यहाँ तक ही चलती है, घर पे ले जाके नहीं चलती वो। बस तो इंडियन सामान खरीदने आए सर। चाइना का बाइकाट है इस बार पूरा? नहीं सर, चाइना का बाइकाट है पूरा? चाइना का नहीं लेंगे? नहीं, ये इंडियन का ही लेके आए हैं और इंडियन का ही खरीदेंगे। इंडियन का खरीदेंगे? हाँ जी सर। इंडियन का जो इंडिया मेड है, हिंदुस्तान का जो बना हुआ सामान है वही लोग खरीद रहे हैं, चाइना का नहीं खरीद रहे। कुछ यहाँ पर तस्वीरें हैं, धार्मिक तस्वीरें हैं माँ लक्ष्मी जी की, सरस्वती, गणेश जी की, क्योंकि चाइना का भी ये सामान आ चुका है मार्केट में, लेकिन यहाँ पर जो सामान है पूरा इंडिया का बना हुआ है। जानते हैं दुकानदार से, क्योंकि चाइना का ये सामान ये भी नहीं ला रहे, हिंदुस्तान का बना हुआ सामान ये यहाँ बेच रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह का सामान बिकता? हमारे यहाँ तो इंडियन ही बेचते हैं जी। चाइना तो मान लो शिकायत आने लगी, इसलिए हम लाना बंद कर दिया। इसलिए हम इंडिया का ही लाते हैं, इंडिया से बनाते हैं। इंडिया का सामान बना हुआ लोग लेते हैं? हाँ जी, राजी होकर लेते हैं। तो कंप्लेंट आती भी नहीं है इसकी। क्या बेच रहे हो? सब है, फोटो ले लो, सीनरी ले लो, हॉर्स की ले लो, 7 घोड़े की ले लो, राधा कृष्ण की फोटो है, लाइट की फोटो है। फोटोओं में भी अब चाइना का बाइकाट किया जाएगा। दुकानदार के माने कि चाइना का जो सामान होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है और ग्राहक लेने से अब कतराने लगा है। इसलिए जो तस्वीरें हैं वो भी जो इंडिया मेड है वो है। कुछ लोग और हैं, जानते हैं उनसे। अब दीपावली की खरीदारी पे आप निकले हैं तो हिंदुस्तान का बना हुआ सामान पसंद करेंगे या चाइना का? हिंदुस्तान का। क्यों? क्योंकि अच्छा रहता है। पर चाइना का हम क्यों बढ़ावा दें? चाइना का हल्का होता है। हाँ। तो क्या खरीदारी करने निकले हो? अभी तो कुछ नहीं किया है। तो अब आज निकले हो, देख रहे हो सामान? देख रहे हैं, वैसे तो देख रहे हैं सामान। अभी खरीदारी नहीं हुई, लेकिन घर से निकल चुके हैं खरीदारी के लिए। त्योहारी सीजन है, एक के बाद एक कई त्योहार लोगों की खुशी और चारों ओर खुशहाली बढ़ा देते हैं। घरों को सजाने और जगमग करने की सामग्री से बाजार भी गुलजार रहते हैं। जहां पहले लोग चाइनीज सामान का ज्यादा रुख करते थे, चाइनीज लाइट्स की रोशनी चारों ओर नजर आती थी, वहीं अब खास बात तो ये भी है कि मेक इन इंडिया चाइनीज मार्केट पर भारी पड़ रहा है। देसी घी के दिए हो, लाइट्स हो, झालर हो, हर तरफ देश में देसी सामान ही जगमगाहट ही उनकी दिखाई दे रही है। अब देखिए, क्योंकि चाइनीज सामान की गारंटी भी नहीं होती, जिसके चलते मेक इन इंडिया की मांग बढ़ी है।
घरों को सजाने, जगमग करने के लिए देसी और आकर्षक झालर भी लोगों को खूब लुभा रही है। अपनी क्वालिटी और वैरायटी के कारण मेक इन इंडिया की मांग है। स्थिति ये है कि बाजार में ग्राहक हल्की क्वालिटी की चाइनीज लाइट, झालरों और झूमर की जगह देसी लाइटों की ज्यादा डिमांड है। दीपावली का बाजार कल तक चाइनीज रंगीन बल्ब व झालर से सज जाता था। कीमत भी कम होती थी। सस्ता होने के कारण उसकी मांग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि उसके सामने दूसरा उत्पाद टिक ही नहीं पाता था। अब देसी उत्पाद की मांग बढ़ने लगी है। पिछले साल से चाइनीज आइटम की मांग घटी है। इसके पीछे दो तर्क दिए जा रहे हैं। देसी उत्पाद की क्वालिटी अच्छी है। अभी तो आए हैं मार्केट में, अभी तो कुछ लिया नहीं है, थोड़ा सामान लिए हैं, एक झूमर लिए हैं मंदिर के लगाने के लिए, बस अभी देख रहे हैं क्या मिलता है। देसी के बारे में कहेंगे कि देश की चीज़ अपनी लोगे तो अपने इंडिया में पैसा रहेगा, विदेश में नहीं जाएगा, यही हमारे कहना है दर्शकों से। बाकी अपना जिसको जो समझ में आएगा वो। तो दिवाली के उपलक्ष्य में हम लोग, मैं और मेरी वाइफ, दिवाली की शॉपिंग करने निकले हैं। तो अभी हम लोग राम बाज़ार में हैं, राम बाज़ार में शॉपिंग करने निकले हैं, तो शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या है, महंगाई बहुत हो रखी है। महंगाई के टाइम में अब बंदा कितना क्या कमाएगा और क्या खाएगा, पर ठीक है, चल रहा है, ठीक है, लेना तो पड़ेगा सामान, दिवाली तो मनानी पड़ेगी। तो बाकी बहुत अच्छा है, बाज़ार सजे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है। तो बाकी मैं तो सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि देशी अपनाओ, स्वदेशी में मत जाओ। और ज़्यादातर दिए वगैरह हैं, जो मिट्टी के दिए हैं, जो गरीब लोग बना रहे हैं, उन्हीं को ख़रीदें, स्वदेशी में मत जाओ। तो बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल। सबकी दिवाली सुखमय रहे, सबकी दिवाली सबके घरों में सुख शांति रहे, दियों की रोशनी बढ़ती रहे। लोगों को तो यही संदेश देना चाहते हैं, स्वदेशी है, उससे हमें आपस में रोज़गार भी मिल रहा है और लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है। अपना पैसा अपने देश में है, इससे हमारा देश उन्नति करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे श्री राम जी के भी 14 वर्ष के वनवास के ऊपर भी आजकल भी लोग मनाते हैं, दिवाली मना ही रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। पर चाइना का भी देखो माल वैसे तो लोगों को नहीं लेना चाहिए। जो इंडियन है, हमारा इंडियन कल्चर है, उसी के को देखते हुए अपना सामान लेना चाहिए और उसी के बारे में ही जैसे बातचीत भी उसी के बारे में ही करनी चाहिए आपको। चाइनीज सामान सस्ता होता है लेकिन टिकाऊ नहीं। देसी माल चाइनीज से अच्छा होता है। चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती। चाइनीज सामान की क्वालिटी हल्की होती है। चाइनीज सामान की रिपेयरिंग की सुविधा नहीं होती। ये दिवाली हो खुशियों वाली, ये दिवाली हो प्यार वाली, ये दिवाली हो वोकल फॉर लोकल वाली। हमें याद रखना है कि हम त्योहार भी मनाएंगे और अपने देश के फायदे के लिए उठाए जा रहे हर बड़े कदम को भी ध्यान में रखेंगे। इसलिए सुरक्षित रहना और सभी को सुरक्षित भी रखना हमारा फर्ज है। प्रदूषण ना हो इसका भी हमें ख्याल रखना है और वोकल फॉर लोकल का भी ध्यान में रखना है। सूर्य समाचार के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं।